ये जो अनुप्रिया पटेल कह रही हैं और संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा गया, इसका लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ और अगर नहीं ख्याल रखा जाएगा तो विधानसभा चुनाव में भी नुकसान होगा। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संजय निषाद ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? देखिए, मामला एक नहीं, अनेकों मामला है। हाँ। और चुनाव में हार जीत जनता के ऊपर फैसला होता है, जनता फैसला करती है, जनता ही जज। और उन्होंने हमारे गठबंधन को और विपक्ष गठबंधन को जो फैसला दिया है हम भी स्वीकार कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो शंका में स्वीकार कर रहे हैं। उनको खुद ही भरोसा नहीं था कि जनता हमारे साथ इतनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें भरोसा था कि हम विकास की योजना लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। हाँ, बेशक जनता खड़ी थी, लेकिन निरंकुशता के साथ जो अधिकारियों ने कर्तव्य किया था जमीन पर, वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम जो वंचित तबका था, उन तबकों पर, चाहे थाने का समस्या हो, तहसील का हो, ब्लॉक पर हो, इस बात से मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक जी असलमणि त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे, क्योंकि हम पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, वो भी हमारे ही क्षेत्र के हैं। और जमीन की जो हकीकत है वो कार्यकर्ताओं चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। की जो दुर्गति है, उस अधिकारियों की जो रवैया था, उस अधिकारियों के रवैये के आधार पर कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह का, जो उमंग का जो कार्यक्रम चल रहा था, उमंग की जो तैयारी थी, उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई। और नहीं तो अरुण राजभर ये बताइए ना कि संजय निषाद जो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में हमें पिछड़ों का ख्याल न रखने का खामियाजा भुगतना पड़ा, वो तो आप ही के साथी हैं भाई, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर के कैबिनेट के साथी हैं। गलत कह रहे हैं क्या? या अनुप्रिया पटेल कह रही है कि खारिज कर दिया जाता है नौकरियों में, नॉट सूटेबल कहकर, नॉट फाउंड सूटेबल। नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि पिछड़ों के लिए एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछड़ों के लिए नीट में आरक्षण की व्यवस्था अगर किसी ने किया, ओबीसी वर्गों के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बात समझिए पहले। अरुण एक सेकंड, बड़ा सीधा सरल सवाल है। अनुप्रिया पटेल ने जो चिट्ठी लिखी, अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, संजय निषाद ने जो बयान दिया, वो गलत कह रहे हैं क्या? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो अनुप्रिया पटेल जी ने एक दिन आवाज उठाया है, उसमें सैकड़ों बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले पर आवाज उठाया। हाँ। और यही नहीं, याचिकाकर्ताओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अधिवक्ता जो सरकार के हैं उनके साथ बैठकर तालमेल बैठाने का प्रयास किया, लेकिन याचिकाकर्ता खुद ही नहीं चाहते थे कि हमारा मसला हल हो, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में सीधे सीधे राजनीति के शिकार हो गए। और राजनीति के शिकार होने की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया, 69,000 शिक्षक मसला सीधे सीधे राजनीतिक अखाड़े में खड़ा हो गया, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। हमने प्रयास किया, मसला इस बात का नहीं है। रोहिणी कमीशन का गठन हुआ था, आपको याद होगा, सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2023 कार्यकाल में उन्होंने कहा कि हम रोहिणी कमीशन का 6 साल बाद गठन करा करके लाए हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों को, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्गों में मजबूत वर्ग हैं, वो अति पिछड़ों को हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं, इसलिए अति पिछड़े लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। हमने तो कार्यकारिणी बनाया, हमने रोहिणी कमीशन नहीं, तो फिर रोहिणी कमीशन की जो, एक सेकंड, फिर अरुण राजभर, ये खामी रही क्या कि रोहिणी कमीशन जो बना दिया, जुलाई में 2023 में राष्ट्रपति की टेबल पर रिपोर्ट पहुंच गई, जिसमें पता ये चला कि जितनी ओबीसी की जातियां हैं, क्रीमी लेयर कुछ परसेंट वो सारा आरक्षण का लाभ ले जाती हैं, और जितनी भी 97% ओबीसी की जातियां, उन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता। ये फेलियर रहा क्या फिर अरुण राजभर? रिपोर्ट भाई, जिसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने गलत नैरेटिव फैलाया, जमीन पर सच्चाई भी थी क्या? गरिमा जी 2644 जातियों पर रिपोर्ट आया था, ओबीसी वर्गों को, लेकिन मात्र 144 ही पिछड़े वर्ग के मजबूत जातियां हैं, इन पे कब्जा क्यों जमाई है? तो ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए था अरुण राजभर। इसीलिए तो हम इस रिपोर्ट पर लागू नहीं करा पाए। और पिछड़ों में यह संदेश चला गया कि मोदी जी ने नारा दे दिया है 400 पार, अब संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यही फेलियर रहा क्या अरुण राजभर? हाँ, झूठ के आगे हमारा विकास हार गया। झूठ के आगे हम लोगों ने जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया,
यह झूठ संविधान बदलने वाला कारगर साबित हो गया। अगर यह संविधान बदलने की बात नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता, हमारे एनडीए के सारे कार्यकर्ता इस बात को जमीन पर खंडन किए होते, जमीन पर कार्यकर्ताओं को समझाए होते, वोटरों को समझाए होते, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमजोरी थी वो सफल हो जाती। हम सफल होते हैं तो आप हमारी तारीफ करती हैं, हम असफल होते हैं तो हमें सबक मिलता है और हम उस पर काम करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभावार समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा में साफ दिख रहा है कि जो पिछड़े दलितों में जो वोट का विभाजन हुआ है, जो बीएसपी का वोट था, दलित वोट का था, वह दलित वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। नहीं, सिर्फ बीएसपी का नहीं गया ना अरुण राजभर, यही तो सवाल है कि सिर्फ बीएसपी का नहीं गया, जो बीजेपी का वोट बैंक था 14-19 में पिछड़ों का और एससी एसटी का वोट बैंक जो मिला वो भी छिटका। सारे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं भाई अरुण राजभर, आप मानने को राजी नहीं। जनता के बीच में गरिमा जी, जब जनता के बीच में झूठ ज्यादा परोस दिया जाता है तो जनता उसको सच स्वीकार कर लेती है। आप बताइए कि क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? यह बात 2022 में भी कही जा रही थी कि वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी। तो जो विपक्षी, चलिए मैंने मान, अरुण राजभर विपक्षी झूठ बोल रहे हैं, आपके अपने सहयोगी भी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत बातें हो सकती है। समाज की चिंता अगर कोई पिछड़ों के लिए गंभीरता से करता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। बाकी लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, इधर उधर अक्का बक्का बतिया रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। वास्तविक जो लड़ाई, हम तो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ मजबूत जातियां ले रही है उनके आरक्षण पर क्यों नहीं रोक लगती है? यह बात तो रोहिणी कमीशन भी कह रहा है, ये बात सामाजिक न्याय समिति भी कह रहा है, यही बात। और ये बात आप सरकार से नहीं पूछ पाए अरुण राजभर? पूछ तो रहे हैं मैडम, अब कैसे पूछा जाए? यह बात तो हम आज नहीं, आज 20 साल से यह बात सभी सरकारों से पूछ रहे हैं कि 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को प्रमुखता से कहा जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार थी कि 27% ओबीसी वर्ग में जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7-9 जातियों में 12 जातियां क्यों लाभ ले रही हैं? और ये आप अपनी सरकार को नहीं बता पाए अरुण राजभर, है ना? सुनील साजन,